तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वह लड़की मास्टर ओयांग के लेटर को पढ़कर काफी ज्यादा गुस्सा होती है, पर मास्टर ओयांग उसके अंकल होते हैं, जिस वजह से वह मास्टर ओयांग की बात को नहीं टाल सकती है। इसीलिए अब वह न चाहते हुए भी क्वेनचैन की पार्टनर बनने के लिए तैयार हो जाती है, जो कि उसे अपर वर्ल्ड के बारे में सब कुछ बताएगी। पर वह अभी भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और अब वह उस जगह से जाते हुए क्वेनचैन को धमकी देते हुए बोलती है कि क्वेनचैन को सब कुछ उसके हिसाब से करना होगा, और अगर क्वेनचैन ने उसकी एक भी बात मानने से इनकार किया तो वह क्वेनचैन को जान से मार देगी। यह बोलते हुए वह लड़की वहां से चली जाती है। वहीं पर यह सब कुछ देखकर टाओ काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है और अब वह क्वेनचैन से बोलता है, क्वेनचैन, क्या मैं इन सभी चीजों के बारे में मास्टर ओयांग को लेटर लिखकर बता दूं? क्वेनचैन बोलता है, नहीं मास्टर, आपको यह सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी इस जगह पर कुछ भी नहीं हुआ। टाओ बोलता है, यह तुम क्या बोल रहे हो, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हें नहीं पता कि इस जगह पर कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। और वह लड़की सांग्यू अभी बस 21 साल की है, पर इसके बावजूद वह मार्शल एम्परर रेलम के 5th लेवल पर है, तो तुम्हें उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। क्वेनचैन बोलता है, आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मुझे उससे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। टाओ बोलता है, तुम सांग्यू को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। मार्शल एम्परर रेलम पर पहुंचने में लोगों को यहाँ पर हजारों साल लग जाते हैं, पर सांग्यू ने बस 21 साल की ही एज में मार्शल एम्परर रेलम के 5th लेवल को अचीव कर लिया है। तो इस बात से तुम अंदाजा लगा ही सकते हो कि वह कितनी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है। तो मैं तो तुम्हें यहाँ पर यही सलाह दूंगा कि अब तुम्हें यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सावधान रहना है। यह बोलते हुए टाओ वहां से चला जाता है और अब क्वेनचैन, यांडान और येमो भी अपने अपने घर की ओर जाने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अपने कमरे में बैठा क्वेनचैन एक जगह पर कल्टीवेशन कर रहा होता है, और अब वहां पर थोड़ी ही देर कल्टीवेशन करने के बाद क्वेनचैन की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जो देखते ही वह बोलने लगता है, मार्शल डोमेन में मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। इस जगह पर अगर मैं कुछ दिन और कल्टीवेशन कर लूं तो मैं भी मार्शल एम्परर रेलम पर पहुंच जाऊंगा। यह बोलते हुए अब वह अपने सोल सी के अंदर से हसलमैन को बाहर निकालते हुए बोलता है, हसलमैन, तो मुझे बताओ आखिर यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन रिकवरी कैसी चल रही है और अब तक तुम किस लेवल पर पहुंचे हो? तभी हसलमैन क्वेनचैन को बताता है कि मास्टर, मैं मार्शल एम्परर रेलम के लेटर स्टेज पर पहुंचने वाला हूँ। यह सुनते ही क्वेनचैन हैरान होते हुए बोलता है, बस लेटर स्टेज पर? मुझे तो लगा था कि यहाँ पर तुम्हारी पावर अब तक काफी ज्यादा बढ़ गई होगी, तुम्हारी कल्टीवेशन सच में बहुत ही ज्यादा स्लो है। यह सुनते ही हसलमैन हैरान होते हुए बोलता है, मास्टर, आखिर आप यह क्या बोल रहे हो? मैं 1 साल के अंदर ही मार्शल एम्परर रेलम के 1st स्टेज से सीधा लेटर स्टेज पर पहुंच गया हूँ, मेरी कल्टीवेशन स्पीड सच में काफी ज्यादा फास्ट है। क्वेनचैन बोलता है, नहीं, तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो है, तो मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ पर जल्द से जल्द अपनी कल्टीवेशन को रिकवर करो। यह बोलते हुए वह वापस से हसलमैन को अपने सोल सी के अंदर भेजते हुए उसे कल्टीवेशन करने के लिए बोलता है, और अब वह आराम करने के लिए चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि अगली सुबह सांग्यू क्वेनचैन को ढूंढते हुए उसके कमरे के पास आती है और अब वह चिल्लाते हुए बोलती है, क्वेनचैन, आखिर तुम कहाँ पर हो? कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि तुम मेरे सर्वेंट हो और तुम्हें मुझे लेने के लिए मेरे घर आना था, पर यहाँ पर मुझे तुम्हारे घर आना पड़ रहा है। वहीं पर क्वेनचैन अभी भी सो रहा होता है और अब वह नींद से उठते हुए अपनी आंख मलते हुए कमरे से बाहर निकलता है, जो देखते ही सांग्यू को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलती है, तो क्या अब तक तुम यहाँ पर सो रहे थे? मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, तो मेरे सोकर उठने से पहले ही तुम्हें मेरे घर पहुँच जाना चाहिए था, पर यहाँ पर मुझे तुम्हारे घर आकर तुम्हें उठाना पड़ रहा है। तभी क्वेनचैन बोलता है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, और वैसे मैं तुम्हारे घर तुम्हें लेने के लिए क्यों आऊंगा? यह सुनते ही सांग्यू गुस्से में क्वेनचैन की ओर आगे बढ़ती है। तभी सांग्यू के साथ वहाँ पर आया हुआ एक पर्सन सांग्यू को रोक देता है और बोलता है, मास्टर, आपको यहाँ पर इस पर्सन को सबक सिखाने के लिए अपने हाथ गंदे करने की कोई जरूरत नहीं, यह काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं इस पर्सन को सिखाता हूँ कि आखिर अपने सीनियर्स के साथ किस तरह बात की जाती है। और अब वह पर्सन आगे बढ़ते हुए क्वेनचैन से बोलता है, हमारे सेक्ट में जूनियर्स को अपने खुले दिल से वेलकम किया जाता है और उनकी गलतियों को इग्नोर कर दिया जाता है, पर तुम जैसे एरोगेंट पर्सन की गलतियों को मैं यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से क्वेनचैन के ऊपर अटैक करता है, पर तभी टाओ बीच में आते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए उसे दूर फेंक देता है।
और अब वहाँ पर येमो और यानडान भी आ जाते हैं। तभी वह पर्सन खड़ा होते हुए बोलता है, ओल्ड मैन टाओ, आखिर आप इस जगह पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? यह क्वेंचैन यहाँ पर काफी बकवास कर रहा था, इसीलिए मैं बस इसे सबक सिखाना चाहता था, तो आखिर आपने मुझे क्यों रोका? पर टाओ उस पर्सन को इग्नोर करते हुए सांगयू की ओर आगे बढ़ते हुए बोलता है, मास्टर सांगयू, क्वेंचैन एक जीनियस है जिसे मास्टर ओयांग ने यहाँ पर खुद चुना है, तो आप उसे इस तरह बुली नहीं कर सकती हो। और अगर यह सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो मुझे लेटर लिखकर मास्टर ओयांग को इन सभी चीज़ों के बारे में बताना पड़ेगा। तभी सांगयू आगे बढ़ते हुए बोलती है, मैं क्वेंचैन को बुली नहीं कर रही हूँ। और तो और वैसे भी एक मर्द कभी भी किसी भी सिचुएशन को खुद ब खुद संभालने की कोशिश करता है, ना कि वह अपने से बड़े लोगों को शिकायत करता है। और क्वेंचैन, अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे जैसे चाहो वैसे बात कर सकते हो तो फिर क्यों ना तुम अभी और इसी वक्त यहाँ पर मुझसे फाइट करो। और अगर तुमने मुझे फाइट में हरा दिया तो मैं तुम्हें सीनियर क्वेंचैन कहकर बुलाऊंगी, पर अगर तुम इस फाइट में हार गए तो तुम्हें सब काम मेरे हिसाब से करना होगा। यह सुनते ही क्वेंचैन चौंकते हुए बोलता है, यह क्या बकवास है, मैं तो अभी बस मार्शल किंग रैलम के 7th लेवल पर हूँ, और तो और तुम्हारी कल्टीवेशन मार्शल एम्परर रैलम के 5th लेवल की है, तो आखिर मैं तुमसे फाइट में कैसे जीत सकता हूँ? यह तो यहाँ पर मेरे साथ नाइंसाफी है। तभी बगल में खड़ा वह पर्सन बोलता है, सीनियर, मुझे नहीं लगता कि क्वेंचैन आपके इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि यह एक असली मर्द है ही नहीं। तभी क्वेंचैन हंसते हुए बोलता है, मुझे पता है कि तुम इस जगह पर मुझे भड़काने की कोशिश कर रहे हो, पर मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला हूँ। यह सुनते ही सांगयू आगे बढ़ते हुए बोलती है, तो फिर ठीक है, क्यों ना यहाँ पर रूल्स को थोड़ा चेंज किया जाए। हम यहाँ पर आपस में फाइट नहीं करेंगे, बल्कि मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगी, और अगर तुम मेरे अटैक को खाने के बाद भी अपने पैरों के ऊपर खड़े रहते हो तो तुम इस फाइट में जीत जाओगे। और वैसे तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर जान से नहीं मारूंगी। या फिर मेरा यह जूनियर बिल्कुल सही कह रहा है, तुम कोई असली मर्द हो ही नहीं। अब यह सुनते ही क्वेंचैन आगे बढ़ते हुए बोलता है, तुमसे किसने कहा कि मैं एक असली मर्द नहीं हूँ? मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार हूँ। तभी टाओ आगे आते हुए वहाँ पर क्वेंचैन को समझाने की कोशिश करता है। तभी क्वेंचैन टाओ से बोलता है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा। और अब वह आगे बढ़ते हुए बोलता है, मैं तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ, पर आखिर मैं यहाँ पर तुमसे फाइट क्यों करूँ? मुझे यहाँ पर किसी से भी खुद को सीनियर कहलवाने का शौक नहीं है। पर अगर सांगयू तुम यहाँ पर फाइट में हारने के बाद मुझे कुछ रेयर हर्ब देती हो तो मैं तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। अब यह सुनते ही सांगयू बोलती है, ठीक है। बगल में खड़ा पर्सन बोलता है, इस बेवकूफ को लग रहा है कि यह सीनियर सांगयू के अटैक से बच पाएगा, यह सीनियर सांगयू के एक ही अटैक में मारा जाएगा। तभी सांगयू बोलती है, ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि अगर तुमने मेरे अटैक को सरवाइव कर लिया तो मैं तुम्हें काफी रेयर हर्ब दूंगी। क्वेंचैन बोलता है, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं, क्या पता शर्त हारने के बाद तुम यहाँ से भाग जाओ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वह हर्ब मुझे पहले ही हैंड ओवर कर दो। यह सुनते ही सांगयू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर वह अपने गुस्से को शांत करते हुए सोचने लगती है, बस यहाँ पर क्वेंचैन मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर ले, जिसके बाद मैं इसकी सभी हड्डियां तोड़ दूंगी। यह सोचते हुए वह अपने पास से 300 साल पुराने हर्ब को बाहर निकालती है, जिसे देखते ही क्वेंचैन बोलता है, यह सभी हर्ब सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर मैं कोई बेवकूफ नहीं जो इन हर्ब को लेने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाऊं, क्योंकि अपर वर्ल्ड में इस तरह के हर्ब ऐसे ही नॉर्मल जगहों में भी मिल जाते हैं। अब यह सुनते ही सांगयू गुस्से में अपने पास से 1000 साल से भी ज्यादा पुराने स्पिरिचुअल हर्ब्स को बाहर निकालती है, और अब वह उन्हें क्वेंचैन की ओर आगे बढ़ाती है, जिन्हें देखते हुए क्वेंचैन उन्हें अपने पास रख लेता है। तभी टाओ दोबारा से वहां पर क्वेंचैन को समझाने की कोशिश करता है, पर क्वेंचैन बोलता है, मैंने कहा ना कि आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तभी सांगयू गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, तो क्या तुम तैयार हो मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूं? क्वेंचैन बोलता है, 1 मिनट रुक जाओ, मैं एक जगह पर पहले अच्छे से तो खड़ा हो जाऊं, क्या पता तुम्हारे अटैक के प्रेशर से मैं नीचे गिर जाऊं और तुम इसमें जीत जाओ, यह मैं नहीं चाहता हूं। यह बोलते हुए वह वहां पर अपने पैर को जमाने लगता है। वहीं पर यह सब कुछ देखकर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। अब सांगयू काफी तेजी से एक काफी खतरनाक अटैक क्वेंचैन के ऊपर करती है, और अब वह अचानक से उस अटैक को बिल्कुल क्वेंचैन के चेहरे के सामने रोकते हुए उसे ऊपर आसमान की ओर भेज देती है, और अब वह उस अटैक की पावर को बढ़ाते हुए उससे सीधा क्वेंचैन के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करती है। अब उस अटैक की वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देखते ही सभी लोग परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं यह अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि क्वेंचैन इसे सरवाइव नहीं कर पाया होगा।
तभी वहां से धुआं हटता है और अब सभी लोग देखते हैं कि क्वीन चैन बिना अपनी जगह से हिले एक ही जगह पर बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है, जो देखते ही सांग यू और उसका वह साथी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी क्वीन चैन बोलता है, क्या हुआ, क्या तुम्हारे अटैक में बस इतनी ही पावर थी और क्या मैं यह चैलेंज जीत चुका हूँ? और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।